बचाओ और बेटी पटाओ का नारा लाया था। सभी लोग फिर दिल्ली जंतर मंतर की तरफ दोबारा कूच करेंगे। अगर जनता सारी रोडों के ऊपर आ गई तो न्याय जरूर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सोनिया ठी, स्वागत आपका फेमस हरियाणा में। आज नरवाना के जो कोर्ट परिसर है उसके बाहर जो धरना लग रहा है भाई, वहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर पहुँचे अपनी मातृशक्ति। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कुछ जो ये धरना चल रहा है इसको लेकर क्या कहोगे? पहले तो आपके दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम। मेरा नाम अनीता करमगढ़ है, अखिल भारतीय किसान सभा की जिला की उपप्रधान हूँ। इस धरना ने लेकर हम सरकार की घोर निंदा कर और हमारे बच्चों के हौसले को सलाम करते हैं। ऐसे ही संघर्ष करते रहे और जीत के उठेंगे। मोदी अपना बेटी का नारा लगाते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के साथ ऐसा गलत काम कर रहे हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा कौन लाया था? गलती में आ गया हमें। उसी तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लाया था। हाँ, और खेल मंत्री आते ही न्यू कह रखे था हम पटाए जाओ जितनी पटाई जाए। लेकिन हमारी बेटियों की इज्जत इतनी सस्ती नहीं है। हमारा आत्म सम्मान जिंदा है, हमारी मान मर्यादा जिंदा है। हम इतने सस्ते नहीं, हाँ भाई, इनके हाथों चढ़ जावांगे। और जब तक हमारे तन में प्राण है हम लड़ते रहेंगे और अपनी बेटियां का साथ देते रहेंगे। कहीं ना कहीं एक बात और सुन माया जी, इनको ये तो कोई ना इनको को सबूत उसका खिलाफ कदमा मुँह बैठे धरना पाया, उनको उसका को सबूत दिखाओ ना। फिर उसका नार्को टेस्ट करा लो। और पोस्को एक्ट के तहत 3 घंटे में उसको गिरफ्तार कर लेना था। क्यों उसको भी संविधान की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? उसमें तो लिखा है 3 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार कर लो। और सीजीआई के जज के द्वारा भी एफआईआर दर्ज भी हो ली और 3 घंटे में उसको गिरफ्तार होना भी था। लग गया उसने 15 दिन। क्यों ताक पर रख रखा संविधान भी? उस करो जो सी कार्रवाई संविधान में लिख रहा कि उसको तो करो। हमारे बच्चे जो यूपीएससी कर रहे हैं ना, और जो उस तक जाना चाह रहे हैं, उन्होंने कल वहाँ आके किताबें भी पढ़ी हैं। भाई हम इस पोस्ट को पढ़ रहे हैं जिसमें न्यू लिख रखा है भाई 3 घंटे का भीतर गिरफ्तारी होनी चाहिए। या तो बोला ये किताब गलत है या संविधान गलत है, बोला चाहे या सरकार गलत है, कुछ तो गलत है इसमें। फिर तो इसका मतलब इन्हें संविधान गलत बना दिया, कानून गलत बना दिया, उच्चतम न्यायालय को भी गलत ठहरा दिया। सरकार सर्वोपरि है, हमारे बच्चे सर्वोपरि हैं। हमारे बच्चों पे जुल्म होया है और हम लड़ेंगे और जीतेंगे भाई। कहीं ना कहीं ये भी सुनने आया भाई जी, जिस तरह हो गया तो जो कांग्रेस का उसमें समर्थन में बैठे ले लेंगे, वोट चाहिए थी तो। अच्छा, वोट सरकार ने नहीं चंदे कड़ियां धर्म जात पे लड़ान लग रही है, कड़ियां जाति पे लड़ान लग रही है। हरियाणा के बच्चे हैं ये तो एक जात के बच्चे हैं। जिस दिन गोल्ड मेडल लेकर आए थे उस दिन तो एक जात के बच्चे नहीं थे। ये हरियाणा की बेटी थी, बाहर पूरे भारत की बेटी थी। और उस दिन तो ये प्रधानमंत्री की भी बेटी थी। चाय पे इन्वाइट किया था, बोला विनेश फोगाट तो मेरी बेटी है। आज वह बेटी 2 किलोमीटर दूर अपनी इज्जत की भीख मांग रही है, इंसाफ मांग रही है, न्याय मांग रही है। और ब्रजभूषण को गिरफ्तार करवाने की मांग को लेकर बैठी है। और एक ऐसे तानाशाह के खिलाफ खड़े होना और उन बच्चों के लिए छोटी बात को नहीं, दम है उनमें जब खड़े, उनको पूरा देश उनका साथ है भाई। देश को सत्यानाश की ओर ले जा रही है सरकार, लेकिन ऐसे होने नहीं देंगे जब तक जीवा हम। हाँ, कहीं ना कहीं जो अच्छा जो अपना सोनिया धुन थी उसके साथ भी अच्छा वो था, तो उसको लेकर क्या कहोगे? उसको लेकर क्या कहेंगे? संघर्ष रहता है, कार्रवाई चल रही है देखो जब तक। और ये भी यही मामला है, उसकी लड़ाई भी साथ में लड़ी जा रही है। और हम अपनी बेटी उसके साथ भी गले हैं, ये भी बेटी मारी हैं। हरियाणा की, पंजाब की कोई न्यारी को नहीं भाई, पूरे देश की बेटी हैं। और गोल्ड मेडल पूरे देश खातर ले रखे, राष्ट्रीय झंडा खातर ले रखे। हमारे देश को दूसरे देशों में हमारे बच्चों ने मान बढ़ाया, हमारे तिरंगे की शान को बढ़ाया। नमस्कार। मेरा नाम डिम्पल है और अखिल भारतीय किसान सभा की राज्य की कोषाध्यक्ष हूँ। क्या कुछ कहोगे जो आज ये धरना चल रहा है? ये असल में भूख हड़ताल है और उसके समर्थन में जो महिलाएं और जो हमारी खिलाड़ी बेटियां हैं, जो दिल्ली के जंतर मंतर पे पिछले 16-17 दिन से अपना अनशन कर रही हैं, अपनी मांगों को लेके बैठी हैं और लगातार संघर्ष कर रही हैं, उसी की एकजुटता में यहाँ पे भी ये प्रदर्शन हम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया कि ये धरना बड़ा रूप ले सकता है? बड़ा रूप तो निश्चित रूप से लेगा ही। अभी आप देखिए जगह जगह लोग इकट्ठे होने शुरू हुए हैं, जगह जगह धरने लगने शुरू हुए हैं, खाप पंचायतें सक्रिय हो रही हैं, सामाजिक संगठन सक्रिय हो रहे हैं। और क्योंकि ये पूरे देश के संविधान को जो सरकार ने ताक के ऊपर रखा हुआ है, किसी भी तरह का, पिछले दिनों अपन ने संदीप सिंह का मसला देखा, हरियाणा के अंदर जो खेल मंत्री है, महिला कोच ने उसके खिलाफ शिकायत की, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही। और इसके अंदर भी जो ब्रिजभूषण शरण है वो खुद कह रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में केवल एक खून किया है। वो खुद कह रहा है कि मैंने एक खिलाड़ी लड़की को गले लगा लिया,
बिना उसकी सहमति के। जो आदमी जो अपराध अपना खुद स्वीकार कर रहा है लेकिन उसके बावजूद भी सरकार उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, तो ये एक तरह से देश के संविधान की हत्या है और जो सरकार कर रही है। लेकिन आज के दौर में आज का जो किसान है, आज का मजदूर है, नौजवान है, सब लोग एकत्रित होकर उनकी एकजुटता के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और निश्चित तौर से ये लड़ाई से कितनी लंबी चले ये जीत की तरफ जाएगी और लोग जीतेंगे। कल अपना जो जाहिर है अपना किसान जी और महापंचायत क्या रहा उसको कल जो महापंचायत हुई है उसके अंदर उन्होंने 21 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है कि अगर सरकार 21 तारीख तक इनका कोई जायज़ समाधान करती है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाएगा। और तमाम जो सामाजिक संगठन है, तमाम जो किसान संगठन है, संयुक्त मोर्चा है, सभी लोग फिर दिल्ली जंतर मंतर की तरफ दोबारा कूच करेंगे। और इस धरने के भी साप्ताहिक समापन के बाद यहाँ पे भी नरवाना के अंदर 10 तारीख को जब इस धरने का समापन होगा, साप्ताहिक धरने का 11 तारीख को शाम को 6 बजे नरवाना के अंदर एक बड़ा मशाल जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें आम लोगों से भी अपील की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एकजुटता इन लड़कियों के प्रति दिखाए जाएँ, क्योंकि ये पूरे देश की बेटियाँ हैं। इन्होंने पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया है और आज अगर इनके मान सम्मान पे कोई आँच आई है तो पूरे देश का ये फ़र्ज़ बनता है कि इनके मान सम्मान की लड़ाई को लड़े। हाँ जी, क्या नाम है जी? राम प्यारी है जी। हाँ जी, जो ये धरना चल रहा है इसको लेकर क्या कहोगे आप? भाई ये जो धरना चल रहा है बेटियों के, हमारे बेटों के, खिलाड़ियों के समर्थन में, इसके हम पूरे समर्थन करेंगे और लड़ाई जारी रहेगी हमारी जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। न्याय दिलवाने के लिए एकजुट रहेंगे। हाँ जी, इस तरह ये धरना चल रहा है, कई सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्या लड़ाई आर पार की हो सकती है? हो सकती है, आर पार भी एक्शन नहीं लिया तो हम ऐसे ही डटे रहेंगे, सरकार की मर्जी जो करे। और धीरे धीरे ये संघर्ष है जो रंग लाएगा, आज नहीं तो कल। जो अपना किसान आंदोलन चला था, कहीं ना कहीं उसने भी जीत हासिल करी है। जो अपना ये धरना चला है, कहीं कामयाब हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कामयाबी किसान आंदोलन ने भी प्राप्त की है। ये भी किसान आंदोलन का ही एक रूप है। हमारे किसान मजदूर के बेटा बेटी है, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर, उनको न्याय मिलना जरूरी है। जो अपना ये बेटी का नारा लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको लेकर आपका क्या कहना है? बेटी के साथ गलत काम कर रही है, स्कूल भी बंद करा दी है सरकारी, और भी जो गलत काम हो रहे हैं। देखो भाई, ये तो सारा डकौंसला है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ सारी बकाई है। बेटियां ने तुम्हें ठगन लग रहे हैं, उनकी इज्जत का नहीं हाथ घालन लग रहे हैं, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर का जो बनाया हुआ संविधान था नहीं, उसको तरोड़ मरोड़ का छितड़े बना दिए। जे इनका शर्म हो, संविधान की शर्म कर लो, उनको न्याय दे दो। हमारे बेटा बेटी हैं, जब तो में थे सारा भारत के बेटा बेटी, और आज में क्या बोल रहे हैं, उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। तो हम तो हमारे बेटा बेटी जो खिलाड़ी वहाँ पर बैठे हैं, उनका समर्थन में खूब प्रचार करेंगे। और जो एक हफ्ते की भूख हड़ताल थी, 11 तारीख को समापन हो रहा है इसका, और 6 बजे के बाद हमारा एक 6 बजे नरवाना ब्लॉक के अंदर जुलूस निकाला जाए, मिसाल जुलूस है। इसके तहत सभी लोगों को जागृत किया जाएगा, ताकि हमारा बेटा बेटी के समर्थन में हम उनका सहयोग कर सकें और उनको न्याय दिलवा सकें। हाँ जी, इस तरह एक हो रहा है जी, अपना जो अपने पहलवान जो अपने खिलाड़ी साथी हैं धरना पर बैठे हैं नहीं, जो उनके देश के लिए इतने बड़े बड़े मेडल ले आए हुए हैं, गोल्ड मेडल ले आए हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो जगह है वहाँ इसी में बैठने की होनी थी, और बैठे धरना पर उनका बहुत बुरा हो रहा है। उसको लेकर आपका क्या कहना है? भाई हमारा भी यही विचार है कि वो जो बैठ थे नहीं, वो भी छीन लिए गए, उनके जो धरती में बैठे हैं। फिर इनका लिए सरकार ने कर रखा है ऐसा, सरकार ने इनको टॉर्च कर रही है। ये तो राहुल गांधी बोलने लग रहे हैं, उसका पाछा ईडी ला दी, सेबी ला दी, तो वह क्या चीज़ है? ये तो सबका जो भी बोलेगा उनका पाछा सारी चीज़ लाओगे। जनता जनार्दन होती है, न्याय मिलकर रहेगा, देर सवेर न्याय मिलेगा जरूर। हाँ जी, एक और सुनने में आया कोई ना तो इसके खिलाफ उनमें कोई सबूत है, और राजनीति सिस्टम है, इसमें उनका कोई और सिस्टम नहीं है। भाई राजनीति सिस्टम तो हमें दिखाई दे रहा है कट्टरकार मोदी का है। पोस्टो एक्ट के तहत इनको 3 घंटे के अंदर पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन संविधान सभा जो बनाई गई थी, प्रजातंत्र का डेमोक्रेसी है जो वह ख़त्म कर दी गई है। अगर डेमोक्रेसी जिंदा होती तो उन पर कार्रवाई हो जाती, लेकिन जनता जनार्दन है, इनको न्याय देर सवेर जरूर मिलेगा। कहीं ना कहीं मोदी भी क्या डरता है, जो पूरी समस्या पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, क्या कहेंगे इसके लेकर? देखो, उनको डर किसी को नहीं है। अगर मोदी साहब अच्छे आदमी होते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सत्यार्थ चरितार्थ करना चाहते हैं,
तो हम ये समझते हैं हम इसका ऊपर कार्रवाई करते हैं और उनको न्याय देते। लेकिन ये जानबूझकर उनको उनकी खाल बचाने के लिए उनको बोल रखा है। इनका सारा तार सारे ऊपर से नीचे लगे जुड़े हुए हैं, अपनी सरकार के बंदे हैं, तो अपनी सरकार को आँच नहीं देना चाहते। खिलाड़ी बाढ़ में जाए, उनके लिए कुछ नहीं है। अब लास्ट में आप क्या कहोगे जो अपने दर्शक देखने ला रहे हैं? मैं तो भाई आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से आह्वान करती हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग अपनी बेटियों का तरफ सहानुभूति जताएं, अपने बेटों के प्रति सहानुभूति जताएं और उनको सहयोग दो। जनता जनार्दन होती है, जनता के आगे कुछ भी चीज़ बड़ी नहीं होती। अगर जनता सारी रोडों के ऊपर आ गई तो न्याय जरूर मिलेगा। हमारा तो यही कहना है सभी दर्शकों से, नरवाना वासियों के आसपास से सभी आकर बेटा और बेटियों को समर्थन दो। हाँ, धन्यवाद बेटा, और आपका भी धन्यवाद है। सभी चैनल देखने वालों को आप प्रोत्साहित करें ताकि ये इस चैनल को सुन के आप भावुक होकर अपने बेटा बेटियों की मदद करें, इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। धन्यवाद।